हेलो, मैं अमित कुमार चैनल 360 डिग्री जीएस में एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे ग्राम पंचायत से संबंधित कुछ टॉपिकों के बारे में। एक टॉपिक नहीं, एक साथ कई टॉपिकों के बारे में, वो भी कुछ मिनटों के अंदर ही एक ही वीडियो में। और इसमें हम लोग जानेंगे ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहती है। एग्जैक्ट जानकारी नहीं लोगों तक तो पहुँच पाती। उसी एग्जैक्ट एवं सॉलिड जानकारी को मैं तथ्य के साथ आपके पास लाया हूँ। जैसे इसमें हम चर्चा करेंगे कि नल जल का चार्ज जब कोई वार्ड सदस्य लेते हैं या कोई वार्ड सदस्य जब नल जल का चार्ज देते हैं उस समय क्या क्या मिलेगा वार्ड सदस्य को, कौन कौन चीज़ें देना है, कौन कौन चीज़ें लेना है, इसके बारे में हम जानेंगे। नल जल का जो चार्ज जो है वार्ड सदस्य को मिलेगा तो कब तक देना है ये चार्ज, क्या समय निर्धारित है इसका। इसके अलावा ग्राम पंचायत के जो सदस्य है, वार्ड मुखिया, पंच सरपंच, जिला परिषद समिति, इनका वेतन प्रतिशत भत्ता बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, पैसा पेमेंट के लिए वार्ड मेंबर का डोंगल बनेगा क्या, सोलर स्ट्रीट लाइट जो लगेगा वो वार्ड द्वारा लगाया जाएगा या मुखिया द्वारा लगाया जाएगा। इस तरह के कई सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक या पहला प्रश्न है कि नल जल का चार्ज लेने में क्या क्या मिलेगा वार्ड मेंबर को, या क्या क्या वार्ड मेंबर देंगे चार्ज के समय। तो मैं आपको बता दूं कि नल जल का चार्ज या प्रभार का जो लिस्ट होता है उसमें सबसे पहले तो नल जल का पूरा फाइल, कंप्लीट फाइल होना चाहिए जिसमें सभी कागज़ सही कागज़ के साथ होना चाहिए। सभी कागज़ और सही कागज़ दोनों होना चाहिए। जैसे भाउचर है और लगनक है, वो 124 पेज का जो होता है, मास्टर रोल जिसको एमआर बोलते हैं, एमबी है, स्टाम्प पेपर जिस पर शपथ हुआ है, भौतिक स्थिति कहाँ पर गड़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों को दोनों वार्ड मेंबर को जो चार्ज ले रहे हैं दे रहे हैं दोनों को इसका ध्यान रखना होगा। इसके अलावा प्रभार लिस्ट में गली नली पीसीसी सड़क का पूर्ण फाइल, कंप्लीट फाइल होना चाहिए सभी कागज़ के साथ, ये देखना है कि है कि नहीं। इसके अलावा है कि सभी फाइल और जो भी खर्च किए गए हैं वार्ड मेंबर के द्वारा पिछले 5 साल में उसका ऑडिट हुआ है कि नहीं अभी तक के वित्तीय वर्ष तक का। ऑडिट अगर नहीं हुआ है तो ऑडिट के बाद ही चार्ज लेना या देना अच्छा रहता है, नहीं तो इससे नए जो वार्ड सदस्य हैं उनकी परेशानी बढ़ जाएगी अगर बिना ऑडिट के चार्ज लेते हैं। तो जितने भी फाइल है, जितना भी खर्चा हुआ, सबका ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ है इसको चेक जरूर कर लेंगे, नए वार्ड सदस्य भी और पुराने वार्ड सदस्य भी। इसके अलावा देख सकते हैं कि मोटर जो लगा हुआ है वह सही स्थिति में है या जला हुआ है तो उसको रिपेयर है कि नहीं, ये क्या कंडीशन है। मीटर बंद है या चालू है ये चेक करना भी जरूरी है। टंकी जो लगा है, टैंक बोरिंग जो है उसमें लीकेज तो कहीं नहीं है। इन सब के अलावा है कि प्रभार लेने समय, चार्ज लेने समय कई प्रकार रजिस्टर को भी चेक करना जरूरी है। वो रजिस्टर है तो खाली तो नहीं है, कहीं भरा हुआ है कि, जैसे नल जल का सर्वे रजिस्टर है तो कितना तक कंप्लीट है। आय व्यय रजिस्टर जिसको हम लोग कैशबुक कहते हैं वो भरा हुआ होना चाहिए जब तक उनका कार्यकाल है तब तक का। योजना पंजी उनकी टोटल योजना उस पर चढ़ी होनी चाहिए रजिस्टर पर। वार्ड सभा जो हुआ है उसका रजिस्टर है कि नहीं। बैंक पासबुक अपडेट होना चाहिए। चेकबुक जो काट चुके हैं चेक उसकी कट्टी या खाली चेक है वो भी रहना चाहिए। विजिटिंग रजिस्टर है, उपभोक्ता शुल्क पंजी है, इस तरह के इन सारे रजिस्टर को प्रभार लेने के समय देखना बहुत ही जरूरी है। चार्ज या प्रभार के कागज़ पर उतना ही वस्तु लिखा होना चाहिए जितना वार्ड मेंबर को मिल रहा है या वार्ड मेंबर दे रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है कि कागज़ पर लिखा हुआ है और बोले कि इसे अभी लिख दिए हैं और इसको हम कुछ दिनों में दे देंगे, तो वैसा काम करने पे एक रिस्क बन सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चार्ज या प्रभार मिलने वाले सामानों की लिस्ट के नीचे जो है, जो पूरा लिस्ट बन जाए तो उसके बाएं तरफ जो प्रभार दे रहे हैं यानी पुराने वार्ड सदस्य साइन करेंगे और दाहिने तरफ जो प्रभार ले रहे हैं यानी नए वार्ड सदस्य साइन करेंगे। और कहीं कहीं है कि वही वार्ड सदस्य कंटिन्यू रह गए हैं तो उनको प्रभार देने की ज़रूरत, चार्ज देने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि जो खुद रह गए हैं। तो मुझे लगता है कि इससे आपका कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, अगले टॉपिक का कि नल जल का चार्ज वार्ड सदस्य कब तक लेंगे या कब तक जो है वार्ड सदस्य ये नल जल का चार्ज दूसरे वार्ड को देंगे। तो हम बता दें आपको कि सभी वार्ड सदस्य को अपने वार्ड के नल जल योजना एवं पीसीसी का जो सड़क योजना जो है या नाली जो बनाए हैं इन सभी का फाइल, इसका भाउचर है, मास्टर रोल, अनुलग्नक, सारी चीज़ें जो फाइल का इत्यादि को पूर्ण करके रखना है, कंप्लीट रूप में रखना है। और जो ही सरकार द्वारा विभागीय निर्देश प्राप्त होगा उसके बाद ही चार्ज देना है। अभी तक इस तरह का कोई निर्देश चार्ज देने का आया नहीं है। ज़रूरत अगर पड़ने पर या ज़रूरत हो तो अपने स्तर से भी नए वार्ड सदस्य को चार्ज दे सकते हैं पुराने वार्ड सदस्य, जिससे कि नल जल योजना में जो है वार्ड के अंदर समय समय पर पानी की सप्लाई रुके नहीं, वो जारी रहे, पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए इस चार्ज के चक्कर में। लेकिन अगर ऐसा भी करते हैं तो इसकी सूचना आपको प्रखंड स्तर पर बीडीओ यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी या बीपीआरओ प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी दोनों में से किन्हीं लोगों को देना आवश्यक है।
ऐसा नहीं करते हैं और अपने से चार्ज दे देते हैं, इसकी सूचना नहीं देते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है कि क्या ग्राम पंचायत के सदस्यों का वेतन भत्ता बढ़ा है? कई जगह चर्चा है कि वेतन बढ़ गया। तो इसके बारे में आपको क्लियर कर दूं कि ग्राम पंचायत के सदस्यों का वेतन भत्ता बढ़ने की संभावना है, लेकिन अभी तक जैसा पहले था उसी की तरह है। अभी उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं हुआ है। जैसा आप जानते ही कि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बताया था ग्राम पंचायत सदस्यों का मासिक वेतन भत्ता का। तो वार्ड सदस्य और पंच को जो है उनको 500 रुपया प्रतिमास, मुखिया और सरपंच को 2500 रुपया प्रतिमास मिलता है। उप मुखिया और उप सरपंच को है तो उनको 1200 रुपया 1200 रुपया मिलता है प्रतिमास के हिसाब से। पंचायत समिति को 1000 रुपया प्रतिमास के हिसाब से। जिला परिषद जो सदस्य जीते हैं तो उनको 2500 रुपया प्रतिमास मुखिया सरपंच के बराबर ही उनको भी मिलता है। इसके अलावा पंचायत समिति द्वारा प्रखंड स्तर पर एक प्रमुख का चुनाव किया जाता है तो उस प्रमुख को 10,000 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से मिलता है। और जिला परिषद सदस्य जो जिला में जिला परिषद अध्यक्ष चुनते हैं तो अध्यक्ष को 12,000 रुपया प्रतिमास के हिसाब से वेतन या भत्ता मिलता है। और वेतन भत्ता के बारे में और डिटेल चाहते हैं जानना तो आप मेरे एक वीडियो है ग्राम पंचायत सदस्यों का मासिक वेतन भत्ता, उसमें और डिटेल से मैंने उसको जिक्र किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। अब आगे बता दूं, अगला हमारा प्रश्न है कि स्ट्रीट सोलर लाइट जो योजना लगने वाली है या लग रही है वो वार्ड द्वारा या मुखिया द्वारा लगाया जाएगा, किसके फंड से लगेगा? तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीट सोलर लाइट योजना जो है उसमें सोलर लाइट जो लगना है वो न वार्ड द्वारा और न ही मुखिया द्वारा खरीदा जाएगा, दोनों में से किसी द्वारा नहीं खरीदा जाएगा, बल्कि बिहार सरकार की संस्था है एक ब्रेडा एक संस्था है, उसके द्वारा प्रत्येक पंचायत में इसकी सप्लाई की जाएगी। ब्रेडा के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिहार सरकार की संस्था है। तो इसके द्वारा सोलर लाइट की सप्लाई प्रत्येक पंचायतों में की जाएगी। इस योजना में जो है वार्ड मेंबर और मुखिया जो हैं वो किसी प्रकार का चेक या फंड नहीं काट सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। सिर्फ जगह का चयन करेंगे वार्ड सभा या आम सभा द्वारा और उसे लगवाने में सरकार की मदद करेंगे। औसतन जो है जनरली प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाने की सरकार की योजना रखी गई है। वैसे स्ट्रीट सोलर लाइट योजना के बारे में डिटेल अगर आपको जानना है तो इसके बारे में मैं अपना वीडियो कुछ रोज में डालने वाला हूं, जिसमें आपको इस योजना का पूरा डिटेल प्राप्त हो जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि पैसा पेमेंट जो होगा वार्ड में, अब किसी प्रकार का योजना का खर्च ये तो वो वार्ड मेंबर का कैसे पेमेंट होगा? डोंगल बनेगा क्या या चेक से पेमेंट होगा? ये कई सारे लोगों द्वारा पूछा गया कमेंट करके। तो मैं आपको बता दूं कि पंचायतों के अंदर जो है अप्रैल 2021 से यानी पिछले ही साल से उसके बाद से चेक नहीं कटा है, चेक नहीं काटने का रूल है। योजना का भुगतान जो भी हुआ पंचायत में उसके बाद से तो वह डोंगल के द्वारा ही ऑनलाइन किया जा रहा है पंचायतों में। तो ऐसा ही प्रावधान वार्ड के अंदर भी होना है, सरकार का ऐसा स्कीम है। और वार्ड में भी योजना के भुगतान के लिए वार्ड मेंबर का डोंगल बनेगा और उसी से ऑनलाइन पेमेंट होगा किसी भी योजना का। और वार्ड में भी उसी समय से चेक काटने की प्रक्रिया बंद है। तो निश्चित रूप से वार्ड में वार्ड सदस्य का डोंगल बनेगा और उसी के थ्रू पेमेंट होगा। वार्ड में जो योजना का काम होता है उसका पेमेंट कौन करता है? सिर्फ अकेले वार्ड मेंबर करते हैं कि कोई और भी सहयोग करता है? कैसे पेमेंट होता है वार्ड के अंदर? तो मैं आपको बता दूं कि वार्ड के अंदर जो भी योजना का कार्य होगा उसका पेमेंट वार्ड सदस्य यानी वार्ड मेंबर जो है वो और वार्ड सचिव दोनों के ज्वाइंट सिग्नेचर, दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा, सिंगल से नहीं होगा। चेक पर जो होता है पेमेंट तो दोनों का साइन होगा तभी होगा। और वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव के संयुक्त खाता बैंक में खोला जाता है, ज्वाइंट अकाउंट, जिससे कि योजना का पेमेंट जब हो तो दोनों की सहमति से हो, सिंगल इच्छा से कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते वार्ड के अंदर में। आगे बात करें तो अगला जो हमारा पॉइंट है कि पंचायत में योजना का पेमेंट कैसे होता है। वार्ड में तो हमने जान लिया, तो मैं आपको बता दूं कि वार्ड की तरह ही पंचायत में भी ग्राम पंचायत के मुखिया जो होते हैं और पंचायत सचिव होते हैं उन दोनों का ज्वाइंट अकाउंट, ज्वाइंट खाता बैंक में खोला जाता है। और पंचायत के अंदर किसी भी तरह का भुगतान है तो मुखिया और पंचायत सचिव के ज्वाइंट अकाउंट, ज्वाइंट सिग्नेचर से ही होगा। बिना संयुक्त हस्ताक्षर के कोई भी पेमेंट पंचायत का नहीं होगा। तो ये पंचायत के पेमेंट का सिस्टम है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि प्रखंड स्तर पर यानी ब्लॉक में और जिला लेवल पर, जिला परिषद के अध्यक्ष स्तर पर योजना का पेमेंट कैसे होता है, कौन करता है, तो मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक या प्रखंड स्तर में अर्थात पंचायत समिति के स्तर पर, तो पंचायत समिति का हेड किनको चुना जाता है? प्रमुख को। तो योजना कार्य का जो भी भुगतान होगा वो प्रमुख के द्वारा और प्रखंड विकास पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इन दोनों और प्रमुख के। लेकिन हाल फिलहाल में एक चिट्ठी निकला था जिसमें था कि
प्रखंड विकास पदाधिकारी से जो पंचायती राज का अधिकार था, प्रशासनिक और शायद वित्तीय भी, इस दोनों अधिकार को ट्रांसफ़र कर दिया गया है बीपीआरओ यानी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को। तो अब जो है प्रमुख और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के ज्वाइंट अकाउंट से किसी भी ब्लॉक स्तर की योजना का पेमेंट होगा। अगर ये फिर से एक चिट्ठी निकलने की आशा है तो फिर से अगर बीडीओ साहब के पास ये चार्ज आता है तो बीडीओ साहब पेमेंट करेंगे, यानी पर एक साइड से प्रमुख साइन करेंगे, एक तरफ बीडीओ या बीपीआरओ चेक पर साइन करेंगे, या डोंगल से पेमेंट होगा, लेकिन ज्वाइंट सिग्नेचर से ही होगा। इसी तरह जिला परिषद स्तर पर बात करें तो जिला परिषद स्तर पर जो योजनाकार होगा या पंचायती राज का, उसका भुगतान जिला परिषद के जो अध्यक्ष होंगे, जिला परिषद सदस्य को जो द्वारा जो चुने जाएंगे, वो जिला परिषद अध्यक्ष और उप विकास आयुक्त अर्थात डीडीसी के ज्वाइंट सिग्नेचर संयुक्त हस्ताक्षर से ही होगा। यहाँ भी कुछ परिवर्तन हुआ है कि डीडीसी की जगह अब जो है कार्यपालक पदाधिकारी को इसकी जिम्मेदारी इस कार्य की दे दी गई है। तो अब जो होगा वो जिला परिषद अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी के ज्वाइंट सिग्नेचर से जिला परिषद की किसी भी योजना का पेमेंट होगा। तो आज के वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे और मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपका कन्फ्यूजन इस टॉपिक्स के बारे में दूर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी टॉपिक पर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप कॉमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपका कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।